बोतल में भूत बेताल कथा। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए सुन रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दृढ़व्रति विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। वृक्ष से शव को उतारकर उन्होंने अपने कंधे पर डाल दिया और हमेशा के जैसा मौन श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में वास करने वाला बेताल ने कहा, राजन, शम को भुलाने के लिए श्रीमुख नामक व्यक्ति की यह कहानी सुनो। बेताल कहानी सुनाने लगा। किसी गांव में श्रीमुख नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत सुंदर था। उसके मन में भाग्यवान बनने की इच्छा थी। इसलिए उसने अनेक साधुओं की दर्शन किया, उनके सामने अपनी इच्छा प्रदर्शित की और उनसे आशीर्वाद पाए। एक बार एक साधु ने उसके चेहरे को सूक्ष्मता से देखकर कहा, देखो, तुम्हें एक दुष्ट ग्रह सता रहा है। तुम जितना भी मेहनत करो, यह ग्रह तुम्हारी तरक्की होने नहीं देगा। मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ। उसे तुम अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ दो, तो तुम्हारा नसीब खुल जाएगा। यह कहकर उसने एक तावीज़ श्रीमुख के हाथ में दे दिया। बड़ी खुशी से तावीज़ लेकर श्रीमुख घर पहुंचा और घर के पिछवाड़े में उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी गहराई तक जाते ही एक बंद बोतल उसके हाथ लगी। श्रीमुख ने बोतल की डाट खोल दी। बस दूसरे ही पल में उसकी चारों तरफ धुआं जैसी कोई चीज़ छा गई। सामने एक भयानक सूरत वाला भूत खड़ा था। श्रीमुख के तो होश ही उड़ गए। मगर वह भूत उसकी ओर प्यार भरी नज़र लगाकर बोलने लगा, सुनो, डरो नहीं। मैं तुम्हारी ही वजह से बंधन मुक्त हो पाया हूँ। तुम्हारे प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तुम्हें देखने पर ऐसा लगता है कि तुम दरिद्रावस्था में हो, इसलिए प्रत्युपकार के रूप में मैं तुम्हें भाग्यवान बनाने का एक उपाय बता दूंगा। या तुमको और कुछ चाहिए तो बता दो। तुम्हारी कोई भी अधूरी इच्छा मैं पूर्ण कर सकता हूँ। मुझे बंधन मुक्त करने वाले के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिना डरे अपने मन की बात कह दो। भूत के मुंह से ये बातें सुनकर श्रीमुख का डर चला गया। उसने भूत की बातें ध्यान से सुनी। भाग्यवान बनने का उपाय यूँ था। वहाँ से 10 कोस की दूर पर स्थित विष्णुपुर के पास एक संपन्न व्यक्ति रत्नगुप्त की इकलौती बेटी के शरीर में भूत प्रवेश करेगा। मगर श्रीमुख के वहाँ पहुँचते ही भूत उस युवती के शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। इस बात की खुशी में रत्नगुप्त अपनी पुत्री का विवाह श्रीमुख से करा देगा। भूत ने यह सारा विवरण बताकर श्रीमुख को समझाया, सुनो श्रीमुख, मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है। मैं तुम्हें शायद उस वक्त पहचान नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे पास पहुंचते ही संकेत के रूप में 2 बार कहो, बोतल का भूत, बोतल का भूत। तब सब बातें मुझे याद आएगी और मैं वहाँ से चला जाऊँगा। मैं मानता हूँ मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में तुम्हें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं यह सब कर रहा हूँ। मान जाओ। इस पर श्रीमुख ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और भूत गायब हो गया। भूत के कहे अनुसार ही बाद की बातें घटी। रत्नगुप्त की बेटी को छोड़ते वक्त भूत ने श्रीमुख को चेतावनी दी, सुनो श्रीमुख, मैंने तुम्हारे उपकार का प्रत्युपकार किया। अब मुझको मत छेड़ो। अगर छेड़ने की दृष्टता करोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर सताता रहूँगा। श्रीमुख ने रत्नगुप्त की बेटी श्रीवल्ली के साथ विवाह किया और थोड़े दिन सुखपूर्वक बिताए। श्रीमुख के मन ही मन भूत को धन्यवाद दिए। अब उसकी किस्मत खुल गई थी। उसको किसी बात की कमी न थी। उसके मन में जो कुछ आए वह कर सकता था। फिर एक दिन उसे समाचार मिला कि उस देश की राजकुमारी के शरीर में भूत ने प्रवेश किया। राजा ने घोषणा दी कि जो व्यक्ति भूत भगा देगा उसके साथ वह राजकुमारी का विवाह करा देगा। श्रीमुख को आशंका थी कि यह भूत वही बोतल वाला हो तो वहाँ ना जाना ही बेहतर होगा। श्रीमुख इन विचारों में डूबा था। इतने में वहाँ एक साधु आया। उसने श्रीमुख से कहा, बेटे,
तुमने रत्नगुप्त की बेटी को भूत के चंगुले से बचाया है। अब वही भूत राजकुमारी पर सवार हुआ है। राजकुमारी की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। मेरे पास भूतों को वश में करने के मंत्र है, मगर वे मंत्र अपने परिचय के भूतों पर ही कारागार सिद्ध होते हैं। जिन भूतों से मेरा परिचय नहीं, उन पर मेरे मंत्र कुछ काम नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे निराश नहीं करो। मैं तुम्हारा उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। इस भूत को पहचानने का कोई उपाय तुम मुझे सुझा दो। साधु का अनुरोध सुनकर श्रीमुख थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, महामन, आपने तो सब कुछ त्याग दिया है। राजकुमारी का भूत अगर आप भगा भी देंगे तो उससे आपको क्या लाभ हो सकता है। मैंने बहुत कुछ सोचा, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप राजकुमारी का भला क्यों करना चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात आपको सुझाता हूँ, अगर आप मान सकते हैं तो देखिए। लेकिन मेरा आग्रह नहीं है। मैं इस देश का राजा बनने के सपने देख रहा हूँ। उस भूत को भगाने का मौका मुझे दीजिए ना। साधु हंसकर बोला, यह काम तुम करना चाहते हो तो तुम्हें भूत से भी अधिक उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो उल्टे भूत ही तुम पर सवार हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुमको किसी प्रकार का कष्ट हो। इस पर श्रीमुख निर्भय होकर बोला, स्वामी जी, भूत की अपेक्षा मानव अवश्य ही उत्तम होता है। इसलिए आप मुझे मंत्रोपदेश दीजिए। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने यह बात मान ली और भूत का विवरण मांगा। श्रीमुख ने उसे बता दिया कि रत्नगुप्त की पुत्री के शरीर से भगाए उस भूत को बोतल का भूत कहकर पुकारना चाहिए। साधु ने श्रीमुख को मंत्रोपदेश करके कहा, तुम यह मंत्र पढ़कर राजकुमारी के सामने एक बोतल रख दो और कहो, बोतल का भूत, चलो बोतल में घुस जाओ। तब भूत राजकुमारी को छोड़कर बोतल में प्रवेश करेगा। उसी समय तुम बोतल को आग लगाकर उसे जमीन में गाड़ दो। श्रीमुख बहुत ही खुश हुआ। वह एक बोतल लेकर राजकुमारी से मिलने गया। उसे देखकर राजा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि श्रीमुख ने ही रत्नगुप्त की बेटी का भूत भगाया था। इसलिए राजमहल में श्रीमुख को खास आदर सत्कार प्राप्त हुए। एक मुहूर्त में श्रीमुख ने राजकुमारी के सामने एक बोतल रख दी। साधु के सिखाए अनुसार मंत्रोच्चारण किया और कहा, बोतल का भूत, तुम बोतल में चले जाओ। बस दूसरे ही पल में राजकुमारी छींक उठी और चारपाई से उठकर जमीन पर गिर पड़ी। मगर उसी क्षण इधर श्रीमुख खुद ही विकट हंसते हंसते हुए भूत सवार हुए आदमी जैसा उछलने कूदने लगा। वहाँ उपस्थित लोगों को यह समझते देर न लगी कि भूत ने राजकुमारी को छोड़ श्रीमुख के भीतर प्रवेश किया है। उसी समय वह साधु वहाँ आ पहुँचा। उसने श्रीमुख की ओर देखते हुए किसी मंत्र का उच्चारण किया और गंभीर स्वर में बोला, बोतल का भूत, तुम बोतल में प्रवेश करो। सब लोग देखते रहे कि अब क्या होता है। सब ने एक अजूबा देखा। दूसरे ही क्षण श्रीमुख के जोर से चिल्लाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी देह से धुएं जैसा कोई चीज़ निकलकर बोतल के भीतर चली गई। साधु ने झट बोतल में डांट लगाई और दूर ले जाकर बोतल को कहीं गाड़ दिया। थोड़ी ही देर में राजकुमारी तथा श्रीमुख होश में आए। अपने वचन के अनुसार राजा ने राजकुमारी का विवाह श्रीमुख के साथ कराने का आश्वासन उसे दिया, मगर श्रीमुख ने यह प्रस्तावन अस्वीकार करते हुए कहा, राजकुमारी का भूत भगाने का श्रेय साधु को मिलना चाहिए, इसलिए वे जो निर्णय करेंगे उसे हम सबको मानना चाहिए। राजा ने साधु का निर्णय जानना चाहा। साधु ने कहा, श्रीमुख ही राजकुमारी के योग्य वर है। इस पर श्रीमुख ने आश्चर्य में आकर साधु से पूछा, महान भाव, मैं मानव हूँ। इतना कहकर श्रीमुख वहाँ से चला गया। बेताल ने यह कहानी सुनकर कहा, राजन, श्रीमुख का यह कथन कहीं मूर्खतापूर्ण तो नहीं है? राजा ने कन्या का विवाह श्रीमुख के साथ कराना चाहा। साधु ने भी उसी को योग्य पति घोषित किया। फिर भी श्रीमुख ने अपने आप को भूत से अधिक गया बीता क्यों कहा? इस संदेह का उत्तर जानकर भी ना दो तो तुम्हारा सिर
फूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, विचार करने पर श्रीमुख के कथन का भाव सहज ही खुल जाता है। दूसरों से प्राप्त सहायता या उपकार को भूलकर कृतज्ञता से व्यवहार करने वाला हर व्यक्ति भूत प्रेतों से भी अधिक गया बीता होता है। श्रीमुख को पहले तो मालूम नहीं था कि बोतल में भूत है। कुतूहलवश डांट खोलने पर भूत स्वतंत्र हुआ। उसने जानबूझकर भूत को स्वतंत्र करने के ख्याल से बोतल नहीं खोली थी। फिर भी भूत उसके उपकार से प्रसन्न हुआ और दरिद्रता के शिकार हुए श्रीमुख को उसने धनवान बनाया। मगर राजकुमारी के साथ विवाह करके एक राज्य के राजा बनने के स्वार्थी विचार के वशीभूत होकर उसने अपने उपकारकर्ता भूत को फिर बोतल में बंद करना चाहा। मगर भूत उसके मंत्रोच्चारण से भी उसके वशीभूत नहीं हुआ। उल्टे उसी ने श्रीमुख को अपने वशीभूत बनाया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वह भूत से भी गया बीता है। इस सूक्ष्म मर्म को समझ लेने के कारण ही श्रीमुख ने राजकुमारी के साथ विवाह करना अस्वीकार किया और वहां से चला गया। इस प्रकार जवाब देकर राजा के पुनः मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य होकर फिर वृक्ष पर जा बैठा।